नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं समेली प्रखंड के हाट में और जैसा कि आप सभी को पता है एक खास कार्यक्रम हमारे कोसी न्यूज़ के माध्यम से चलाया जा रहा है पब्लिक ओपिनियन का। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। बहुत सारे लोग यहाँ के सामाजिक और स्थानीय कुछ ग्रामीण मौजूद हमारे साथ, उनसे आज हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सरकार में नीतीश कुमार है लगभग 20 साल से। तेजस्वी यादव भी लगातार जो है अलग अलग जो है मैनिफेस्टो लाकर, चाहे वो माँ बहन मान योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, गैस सिलेंडर की दाम कम करने की बात हो, उसी बीच प्रशांत किशोर भी जो है नया पार्टी का पिछले वर्ष गठन कर लिए हैं और अब जो है लगातार पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ने की। आखिर जनता क्या सोच रही है, उनका क्या मूड है, उनसे हम जानने के लिए आप पहुंचे हैं समेली में और समेली के यहाँ कुछ युवा बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव लेकर के यही लग रहा है कि हमारे समेली में दो तीन जो मुख्य समस्या है कि पानी का जो सड़क पर जल जमाव हो रहा है और जिसके चलते क्या है कि सड़क नीचे है और नाला उससे बहुत ऊंचा पर बना दिया गया है, जिसके चलते करोड़ों रुपए का घर जो है वो बर्बाद हो गया है, नुकसान हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सड़क जो है बहुत संकीर्ण हो गया है। जहाँ तक सड़क है वो सड़क को अतिक्रमित कर लिया गया है, उसका निदान होना चाहिए। सड़क का मरम्मती नहीं हुआ है। खैरा से लेके अस्पताल चौक तक सड़क का मरम्मत नहीं किया गया है, वो होना चाहिए। दूसरा जो हमारे समेली का जो एक बहुत दुखद पहलू है कि यहाँ के लोग दिल्ली, पंजाब और मद्रास कमाने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ कोई तरह का किसी भी तरह का रोज़गार उपलब्ध नहीं है। इस पर किसी ने काम नहीं किया है और अमीर हो या गरीब, जिनके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं या मूर्ख, वो सभी कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पर अस्पताल है लेकिन अस्पताल में आज तक महिला डॉक्टर नहीं है और आयुष डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर के भरोसे हमारा समेली अस्पताल चल रहा है, जिस पर कि जो यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर, उसको सही से इलाज नहीं हो पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पर काम होना चाहिए जिसकी कि किसी ने सुध नहीं लिया है। तो चुनाव आता है, हर वर्ष जो है लोग वोट डालते हैं, सरकार बनती है। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ते में है, क्या लगता है उन्होंने बढ़िया काम किया है क्षेत्र के लिए? देखिए, नीतीश कुमार की जहाँ तक बात की जाए कि 15 साल पहले जो उन्होंने शुरुआती जो 10 साल उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया और भ्रष्टाचार मुक्त रहा। जो अधिकारी थे उनको भय था। आज की स्थिति ये है कि किसी भी ऑफिस में आप चले जाएं, बगैर चढ़ावा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। खास करके जो गरीब आदमी हैं, जो अंचल में एक मामूली सा नाम परिवर्तन करने के लिए जो परिमार्जन का काम है, उसके लिए भी बगैर चढ़ावा के कोई काम नहीं हो रहा है। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए जिससे कि गरीबों को राहत मिले और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है उस योजना को का लाभ लेने में सभी लोगों को बगैर चढ़ावा के काम नहीं हो रहा। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। आपसे हम पुनः बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं उनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। समेली में है अभी, समेली की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या 20 साल में जो सत्ता में नीतीश कुमार रहा उससे लोग समेली की जनता खुश है उनके विकास कार्य से? पूर्व वक्ता ने जो भी कहा वो सत्य कहा नीतीश कुमार के विषय में और उससे हम सहमत हैं। जो भी स्थिति उन्होंने अवगत कराया वो यथार्थ है। ये घूस की जो बात है ये बहुत ही दुखद बात है। हर ऑफिस में कहीं भी जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। बिना पैसा का कोई काम नहीं काम होता है और भाग दौड़ लगाया रहता है। यदि पैसा नहीं देते हैं तो उसका अच्छा कल आइएगा, परसों आइएगा, तरसों आइएगा, ये टरका के रखता है। जब पैसा देते हैं तब कुछ उस पर पहल किया जाता है, तब कहीं जाकर के कुछ काम होता है। तो तब तक लटका के रख दिया जाता है। जी, लटका के और भी लोग हैं उनसे जानते हैं क्या लगता है इस चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो प्रशांत जी जो हैं 243 में तो लड़ेंगे ही सीट से। 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे वो। और ये भ्रष्टाचार तो पूरा है ही, उसमें तो दुमत नहीं है। उसकी बात जो है कि प्रशांत किशोर जी जैसे पेंशन के बारे में बात की है कि महिला को ऋण जैसे है कि 400 रुपया ब्याज पर दर पर दिया जाएगा, इससे और तो नहीं कुछ नहीं।
तो क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो? परिवर्तन होगा ही, इस बार एकदम परिवर्तन होगा सत्ता। प्रशांत किशोर जी को आना एकदम निश्चित है इस बार। क्या कहेंगे बाबा इस चुनाव को लेकर? क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? किसको देंगे वोट हो बाबा, किसको देंगे वोट? और जिसको देते वही जीत कर भरता है अपना नोट। वो बाबा देंगे किसको वोट, हमको यही कहना। बहुत बढ़िया लगा आपसे जानकर, लेकिन आपका छोटा ही शब्द बड़ी बात कह गया। क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जी, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। लगातार जो हर वर्ष सरकार जो है वादा करती है, दावा करती है, लेकिन धरातल पे कुछ और दिखता है। हाँ, हम लोग जो है भुक्तभोगी है 1974 से। 1974 से जी भुक्तभोगी है जी। हम लोग। 75 के इमरजेंसी में हम लोग वहाँ सोते थे, कहाँ 1.5 महीना भूखखार में सोए थे। और जब लालू जी को उस आंदोलन के कारण, जेपी आंदोलन के कारण, जब लालू जी आए पॉपुलर बन के, गरीबों का मसीहा बन के, तो टोटल गरीबों का शोषण किया। आपको याद नहीं होगा, लेकिन हमें बढ़िया से याद, अच्छी तरह से। नेताओं की हत्या, बिना कन्वाय का जो है बस नहीं चलती थी, उसके बाद भी लूट होती थी, उसके बाद भी लूट होती थी। गरीबों का मसीहा के नाम पर लूट खसोट करके अपने 10 बच्चों का पेट भरा, सबको अरबपति बना दिया, है ना। जब से नीतीश सरकार आई 2005 में, तो 2006 से मैं एक सरकारी कर्मी रहा तो 2006 से हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलता था काम करने का। लेकिन जब से ये पलटी मार के नीतीश जी गए वहाँ, क्या कहते हैं कि लालू के साथ, उसके बाद से फिर वही लालू राज का जो पुनरावृत्ति शुरू हुई है ना, सबसे भयंकर काम किया। आनंद मोहन के अपराधी को छुड़ाने के लिए जेल से कानून में संशोधन कर दिया, ये नीतीश लालू के दबाव में। ये उनका सत्ता लोलुपता है। और उसके बाद से फिर पैराग्राफ चढ़ गया इसका क्राइम का, उसका चलते कई अपराधी बाहर निकल गए, बहुत आदमी निकल गए। बिल्कुल सही बात है। अब रही बात लोकल की, आप देख लीजिए, नाली ऊंचा करने से पानी का निकास नहीं बढ़ता है। यहाँ नाली ऊंचा किया गया है, अगर गहरा किया जाता पानी का निकास ज़्यादा होता। और यहाँ से जाइए चौक पर, चांदनी चौक पर, वहीं तक कि नाली का मुँह है, इसको निकास कहीं है ये नहीं। ये पैसे का लूट खसोट हुआ, ये पैसे का लूट खसोट हुआ, जीता जागता प्रमाण है। रही प्रशांत किशोर की बात, अभी प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है, अभी उसको घुटना भी ठेवना पर भी नहीं, घुड़कना भी नहीं जानते हैं, इसलिए उसकी अभी चर्चे बेकार है। रणनीतिकार कहलाते हैं, अलग अलग पार्टियों को जिताने में उनका सहयोग है। वह रणनीतिकार कहलाते हैं। सलाह देना चाणक्य जो है नीतिकार थे, लेकिन वो कभी बादशाह सम्राट नहीं बन सके, सम्राट बना चंद्रगुप्त। ये नीतिकार हैं, लेकिन सम्राट बनेंगे मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग अभी तक मोदी जी जो कर रहे हैं उससे बढ़िया कोई नहीं किया है। अच्छा, आप जैसा नाला का बात किए, उससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कहा जाता है कि सड़क का पानी नाला में आना चाहिए, और जो स्थिति हमको यहाँ का दिख रहा है, लगता है नाले का पानी सड़क पे। बिल्कुल सही आपने कहा, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये जीता जागता प्रमाण है। और इसका करने वाला कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, हमारे लोकल मुखिया जी हैं, है ना, हमारे बीडीओ जी हैं, हमारे यहाँ के ओवरसियर हैं, हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। यही लोग कर रहे हैं। पट्टीदारी सिम्टम चला है, पट्टीदारी व्यवस्था कि हाँ, नाम जो है सरकारी कर्मी का, काम कराने वाला राजनीतिक आदमी का एजेंट, है ना। ये जब से चला है, कब से चला है? लालू के राज से, 1995 से। और तब से भ्रष्टाचार का इसमें जो है पैठ हुआ है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो जदयू पार्टी जो है तीसरे स्तर पर रही है, और फिर भी सरकार सत्ते में बनी हुई। ये राजनीतिक दांवपेच है, कुछ भी है, जो भी है, पलटियों मार के करके अगर सरकार में अभी है नीतीश, तो वो काम करने वाला है। और जब बीजेपी के साथ होता है तो कुछ
सच्चाई से काम होता है। अब जहाँ बीजेपी को छोड़ करके इधर आता है तो क्रिमिनलों का बोलबाला हो जाता है, अपराधियों का। इसमें कोई दो राय नहीं है, रिकॉर्ड देख लीजिए आप। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ रहते हैं तो वो जंगल राज याद दिलाते हैं, और जब लालू के साथ रहते हैं तो विकास की बात करने यही उसका पलटी मारी नीति है, जिसके चलते कि क्राइम फिर से बढ़ गया, भ्रष्टाचार फिर से बढ़ गया। अदरवाइज क्या करते हैं, जब तक भाजपा के साथ थे तब तक ठीक था। क्या कहिएगा, इस बार चुनाव होना है विधानसभा का, कैसा स्थिति बन रहा है? ये जो बोल दिए सारी बात बोलिए दिया, बाकी कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में सत्ता बदलेगी या फिर वही रहेंगे? ये नहीं तो बदलेगी, नहीं बदलेगी, सत्ता वही रहेगी, बीजेपी प्रधान होगा। क्या बोले चाचा? जहाँ नोट है वहाँ वोट है, जहाँ नोट है वहाँ वोट है। पहले बोल दिया। जी इंक्वायरी करना है ना, तो बारिश के समय आइए, क्या स्थिति है, रूम में इतना पानी लगता है, रूम में इतना पानी लग जाता जी। है। नहीं तो वीडियो रहता है तभी आपको हम दिखा दे कि क्या स्थिति में गुजरता है। जी, टोटल पानी चला जाता है अंदर, कहीं निकास में है, तो जितना घर पहले बना है वो तो सब तो डूब जाएगा। सब डूबा हुआ है, सब डूबा हुआ है, पानी का निकास ही नहीं है। जो विकास कार्य के लिए इतना पैसा खर्च हुआ, ओनली परसों, बस ओनली परसों आप दिखा दीजिए कि एक फुट भी पानी निकल रहा है रोड का नाला का, एक फुट भी पानी नहीं निकल रहा है। योग का त्यों सफाई किया, कचरा तक ने उठाया, टोटल नाला में गया। क्या हुआ, ये सब क्या है, ये सब भोजपुरी है ना। अच्छा चाचा, इसी साल जो है विधानसभा का चुनाव होना है, एक तरफ नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर भी है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा या प्रशांत किशोर का क्या भूमिका कहना है? बड़ा मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। जब प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं, जी आप सुने तो है जरूर है, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि बिहार के मजदूर जो पलायन करते हैं दूसरे राज्य में, उनका हम पढ़े हैं। क्या 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 अच्छा लगेगा? मीनू जो है ना, उसका तो मीनू जो है, हम पढ़े, कैलेंडर हमने देखे हैं। कुछ अच्छा लगा नहीं, होगा? अच्छा तो बहुत अच्छा है। क्या क्या? नहीं, उसमें जैसे प्लान वाली बात है, 20,000 के कितना का जो प्रति महिला का प्रति योजना है, जहाँ छोटों का जो मैनिफेस्टो है उसका हम पढ़े हैं। जी, समझे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आप घोषणा करने से क्या होगा, मिले तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं, उनसे अब ये हमको याद आ गई, हाँ, बोलिए। हम ये बोल रहे थे, जो नेता दावा करते हैं हम पीएम बनेंगे, वो नम्मा पास 10वीं पास नहीं कर, नहीं कर पाया। एक बात। जी, दूसरी बात, हम लोगों का आस्था, हम लोगों का धर्म, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। जी, प्रयागराज जाने में जो हिचक का, इसने इसका शिकायत किया, निंदा किया, राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन वो आदमी को माथा पर टोपी पहन के दिन भर खड़े करता है, फिर बाद में गिरफ्तारी में शामिल होता है। उस आदमी से हम लोगों को सख्त नफरत है क्या? हाँ, तो हम लोग कभी समर्थन नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज सवाल है मेरा कि जो अभी रमजान का महीना चल रहा है, हाँ, मुस्लिम धर्म के लोग जो है काफी उपवास रखते हैं और शाम में इफ्तार करते हैं, लेकिन अब ये जो इफ्तार पार्टी है ये राजनीतिक जो है बनने लगा है। पूर्णिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक तरफ तेजस्वी अलग इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाते हैं, वहाँ आते हैं, शामिल होते हैं, अब पप्पू यादव अलग, यानी कि ये जो इफ्तार पार्टी है वो ये राजनीतिक पार्टी, राजनीति बन गया है। वो राजनीति बन गया है, अवतार जो है राजनीति बन गया जी। है, अवतार से उसको लेना देना नहीं है। और एक बात, जी, ये लोग डीग मारते हैं, गंगा जमुनी तहजीब तहजीब, की बात करते हैं। और क्या मानते हैं, भाईचारा, दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी, लेकिन उन लोग को पूछिए, जहाँ जहाँ हिंदू अल्पमत में है वहाँ भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है? नहीं है। जहाँ जहाँ भी है, एक हजारीबाग की घटना आप सुने, है ना, जी। दो हिंदू लड़की को क्या कहता कि जबरदस्ती को कह रहा था कि तुम धर्म प्रवेश हम करो, वो मुखिया था वहाँ का, मुफली रंगदार, लोग का सामने। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या लगता है चुनाव को लेकर? बहुत बढ़िया। चुनाव को लेकर के सब में कुछ विशेष वही बना हुआ है, और सब अपना अपना राजनीति जगह अपना एकत्र कर रहे हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है। होली आयोजन के बहाने मिला रहे हैं, कोई इख्तियार पार्टी का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन सबका मोटिव यही है कि जनता के बीच जाकर के हमको अपना बच्चों को दिखाना। जी, रही बात हम लोग प्रशांत किशोर जी की नया चर्चा है, वो बताओ क्या मेरे सामने आ रहा है,
जो कि दोनों पार्टी का देखते हुए राजनीतिक तौर पर ये सब कुछ अलग हटके है। और ये हम लोग जैसे कि युवा हैं, युवा पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं या और सब समस्या से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को लगता है ये कुछ उससे बेटर है और ये कुछ अलग रास्ता अपना है। 4-5 जो है मुद्दे को वो सामने लेकर आते हैं। बेरोजगारी को लेकर जो यहाँ से मजदूर पलायन करते हैं, चाहे वो महिला को जो वृद्धा पेंशन मिलते हैं या फिर मनरेगा से जुड़ा हुआ क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये उसका बहुत ही अच्छा एक सोच है जिस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो आजकल के युवा जो है बहुत से पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर को तलाशते हुए वो बाहर के दरवाजा भटक रहे हैं। जी, बिहार से पलायन लगातार जारी है। वो चाहे बंगाल हो या बिहार में जहाँ भी जाना हो, पंजाब दिल्ली का पलायन है वो मजबूर है। इस विषय में प्रशांत किशोर का अच्छा सोच है कि जो सोच रहे हैं कि हाँ युवा का पलायन होता है, जो कि रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उसको ध्यान में ताकि वो बाहर नहीं जाए, और एक अच्छा पहलू है। इस मद्देनजर देखा जाता है कि उनका अगर उत्साह रहेगा इस तरह से काम अच्छा रहेगा, जरूर जाएंगे। क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है, समझिए। लेकिन हमारा यहाँ पर सब गुरुजन सब बैठे हुए हैं, वो जिधर जाएंगे हम भी उनके पीछे जाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसा रहता है? हम लोग तो जुड़े हुए हैं, हम लोगों के सामने तो ठीक है, लेकिन हाँ हम लोगों के सामने में जुड़े हुए हैं, हम लोगों के सामने में ठीक है, लेकिन हम इतना तो नहीं मानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम लोग इधर आगे इधर जाएंगे वो हम इनका कहना स्पष्ट है कि जो परिवर्तन जो नए देखते हुए आ रहे हैं दिशा में हम लोग जो वादा करते हैं बेरोजगार को लेकर क्या लगता है वो संभव है? वादा तो ढेर ही बता करते हैं, लेकिन वादा पूरा कहाँ होता है? वादा किसी लोग भरोसा बताएंगे, भरोसा देता है, फलना करता है, जॉब देता है, होता कुछ नहीं है। भरोसा बताएंगे तो हम भरोसा देता है, पूरा देता है, किया है कि 2000 पेंशन कर देंगे, प्लान नहीं करने देंगे आदमी को, यहाँ पर नहीं लगवा देंगे। ये सब तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत सारे लोग हैं उनसे बताने को के सेंस है कि परशुराम को राजनीति छोड़ देना चाहिए और दूसरे को भी मौका देना चाहिए। इसलिए नई पार्टी जो स्टेट कर रहा है उसको आना चाहिए और उसी को सबको मिल के साथ देना चाहिए। परशुराम तो हमेशा रहते हैं कि गद्दी की कुर्सी फटरान है, इसमें और कोई खूबी नहीं है, इसलिए उसको वोट नहीं देना मेरे ख्याल से। तो नया पार्टी जो है प्रशांत किशोर का है वो दावा भी कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं, ठीक है। मेरा भी सेंस है कि नए पार्टी को ही गद्दी सौंपा जाए, मौका देना चाहिए कि क्या परिवर्तन देना चाहिए नई पार्टी। नहीं करेगा फिर उसको बदला जाएगा। मेरा ख्याल है कि परशुराम को कभी गद्दी पर नहीं आना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि उसका उम्र बहुत हो गया। दूसरे को भी मौका देना चाहिए। ठीक, बात करने का प्रयास पानी नाला का निकलता है, सब सॉलिड घर में जाता है, सारा घरों में नाला है। उसके बाद सो गया पानी के पैसा पास नहीं हो रहा था, इस कारण ये नाला तोड़ करके सबका घर में पानी भरा है। हम लोग के घर में इतना पानी था, लैट्रिन बाथरूम का दिक्कत, खाना का दिक्कत, हर चीज का दिक्कत। और घर में सबका पानी, रोड का पानी, और ये मिट्टी निकाल करके रोड पर रख दिया, उसी तरह छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए तो बार बार बोले कि इसको बंद कीजिए, महकता है, ये कुछ नहीं। ये जो विकास का कार्य किया ये विकास क्या है कि नाला अंदर ग्राउंड करेगा तब न नाला पानी निकलेगा, ऊपर ऊंचा करने से क्या हो जाएगा? घर का पानी नाला में जाके नले पानी घर में जा रहा है, नाला का उल्टा हो गया नहीं? उल्टा है, नाला का पानी निकल के पूरा घर में चल गया। हम लोग का घर दिखाते हैं, इसका मतलब अभी 20 लाख रुपए नहीं होगा, कहाँ घर बनाएंगे? अगर रोड का पानी हम लोग के घर में नहीं घुसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पहले ये समस्या होता था? नहीं होता था, जब से ही नाला ऊंचा किया गया तब से ऐसा होने लगा है। लेकिन एक चूर पानी नहीं रहता था हम लोग के घर में, लेकिन ये नाला को ऊंचा कर करके मेरे घर में एकदम पानी रहता है। इतना जीना हराम हो गया। अभी सुविधा के टाइम आए हैं, जब
बरसात का मौसम आएगा पूरा घर में पानी भर जाएगा। पूरा घर में पानी भरा हुआ रहता है। नाला का पूरे नाला लैट्रिन बाथरूम सबका पानी घुसता है और वही घर में जाता है पानी, और वही पानी को झेल करके हम लोग गुजर करते हैं घर में। जो फंड उठाया था उसको बुलाने गए, मेरा बेटा बुलाने गया, लेकिन वो रास्ता से नहीं गुजरा। बोला 2 दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि घर में पानी था। घर में पानी था तो कैसे आता देखने के लिए? जब पानी निकल जाएगा, जब बच जाएगा पानी, तब आएगा देखने के लिए। तो ये समस्या है। विकास का कार्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ उल्टा उसका असर देखने को मिल रहा है। कुछ जानते हैं, बोलिए क्या समस्या है बताइए। यही हम लोग का यही समस्या है। विकास का कार्य हुआ लेकिन कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं हुआ। नाला कोई काम का नहीं हुआ, कोई काम का नहीं। पॉकेट में पैसा भरने का काम हुआ है, गाड़ी बाहर में रहता है, चोरी होता है, जितना ऊंचा कर दिया नाला। बदलने हैं, बिना बदले उपाय नहीं है, बदला ही जाएगा, कोई उपाय नहीं। 5 साल में कोई काम हुआ है समय के लिए बढ़िया काम कोई जिससे कोई फायदा हो, काम नहीं हुआ इस समय जिससे में। लोगों को फायदा हो। जी नहीं, काम में कोई फायदा नहीं। भाई क्या बोले? बढ़िया काम तो नहीं हुआ है, लेकिन घटिया काम जरूर हुआ है। घटिया काम? हाँ, घटिया काम जरूर हुआ है कि फंड उठा लेता है, अपना घर भरता है पैसा से, हम दूसरे का घर कचरा से भरता है। सही बात है। क्या लगता है 5 साल में कोनो विकास का काम हुआ आपके गाँव में? तो नीतीश कुमार रहेगा कि बदला जाएगा इस बार? रहेगा। अच्छा, तो तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, कौन सरकार पर यहाँ रहेगा? नीतीश कुमार। चलिए, बहुत सारे लोग हैं भैया, इधर भी हैं, हम इधर थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, चाय समोसा नाश्ता बेच रहे हैं, क्या बोल रहे थे, बोलिए। हम लोग 2 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया डॉक्टर को जाके भरते हैं। ये कचरा जो है, इसका साधन जो है कहीं है निकासी? नाला को बना दिए, निकासी इसका दिए है कहीं पे? हम लोग को क्या चाहिए? रोड, नाला, निकासी तो कहीं दिए नहीं। करोड़ों का करोड़ टका वहाँ से देते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के खा जाते हैं। आप भी देख लीजिए, फोटो खींच के भेजिए। लोग कहते हैं 2 रुपया कमाते हैं, फोटो 10 खींच रुपया के डॉक्टर को नीतीश देते कुमार हैं। को भेजिए जी, कि आपका कितना बढ़िया हो रहा है। इसीलिए पीएम मोदी जो है ना, वो क्या कहता है कि फंड नहीं दे रहा था 3 साल से, या बड़ी फंड दे दिया तो तुरंत लूट हो गया। सही बात है, सही बात। चलिए, तमाम अपडेट जो है हम सभी से ले रहे हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर